एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जॉन ही अपने ऑफिस में जिया के ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखा है और ये बिल्कुल 10 साल पहले जैसा ही है। ये मेरे करियर का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है और तुम फिर से आ गई। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 10 साल पहले हुआ था वो तुम्हें सब याद आ गया हो। जॉन ही जिया को कॉल लगाता है। जिया डॉक्टर त्यान से मिलने आई होती है। जॉन ही उससे पूछता है कि क्या तुम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए गई हो। जिया हाँ कहती है, और क्योंकि इससे मेरी मेमोरी वापस आने में हेल्प होगी। और उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ याद आया था। और फिर वो जॉनी का कॉल कट कर देती है। अब जॉन ही जिया के पास जाने लगता है तो वहाँ किन आ जाती है। वो उसे रोक कर पूछती है क्या तुम फिर से जिया से मिलने जा रहे हो, और फिर उसे उसकी वेडिंग डायरी भी दिखाती है जो डस्टबिन में पड़ी हुई थी। और ये बात तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते, और जिया के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अपने पास्ट को भूल कर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। जॉनी ये कहकर चला जाता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जिया का डॉक्टर त्यान के साथ अपॉइंटमेंट चल रहा होता है। तभी डॉक्टर त्यान की असिस्टेंट आकर बताती है कि जॉन ही जिया से मिलने आया है। जिया उसे अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि उसे जॉन ही से कुछ पूछना होता है। जॉन ही अंदर आकर जिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें कुछ याद आया, क्योंकि जब हम कॉल पर बात कर रहे थे तो शायद हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जिया बताती है कि तुमने जो मुझसे बातें कही थी वो मेरी मेमोरी से बिल्कुल अलग है। जॉनी कहता है उस बात को 10 साल हो चुके हैं, शायद मैं कुछ भूल गया हूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद आए मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिया जॉनी से पूछती है जिस दिन मैं मिसिंग हुई थी उस दिन तुम मेरे घर पर क्या ढूंढ रहे थे। जॉनी कहता है मेरे डॉक्यूमेंट वहीं पड़े थे, मैं उसी को ढूंढ रहा था। डॉक्टर त्यान जॉनी को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जिया कहती है इसे यहीं रहने दो, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी याद आए तो मैं जॉनी से पूछ सकूं। डॉक्टर त्यान जिया से उसकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए कहती है। जिया जब अपनी मेमोरी रिकॉल करती है तो जिस जगह पर उसे धक्का मारा गया था वहाँ पर उसे एक लोगो नजर आता है। अब जॉनी सोचता है मैं इस बात को छुपा नहीं सकता, मुझे बताना ही होगा ताकि ये मुझ पर बिलीव करे। और फिर वो जिया को अपने फोन में टोंगचेंग यूनिवर्सिटी का लोगो दिखाता है और पूछता है क्या यही लोगो था। जिया कहती है हाँ यही लोगो था। जिया जॉनी से पूछती है क्या टोंगचेंग यूनिवर्सिटी के पास कोई माउंटेन था। वो कहता है वहाँ माउंटेन तो था और तुम अक्सर वहाँ जाया करती थी। फिर डॉक्टर त्यान जिया को जॉनी के साथ उस माउंटेन पर जाने का सजेस्ट करती है ताकि उसे कुछ याद आ सके। डॉग अपने ऑफिस में होता है और वहाँ एम्प्लॉय आकर सभी को बताते हैं कि सभी के फोन चेक हो चुके हैं और सभी अपने अपने फोन ले सकते हैं। अब डॉग अपना फोन देख रहा था और कहता है असली कल्प्रिट जाओ याओ यंग है, जिसने पास्ट में मेरे डैड के साथ गलत करा था। डॉग को ये भी पता चलता है कि दूसरा कल्प्रिट साइबर टेक कंपनी का कोई है। फिर उसका शक जॉनी पर जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके जाओ याओ यंग के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि जॉनी का नाम तो शेयर होल्डर लिस्ट में भी नहीं था। इसके बाद डोंग जिया का मैसेज पढ़ता है और उसे कॉल लगाता है, लेकिन वो उठाती नहीं है। फिर डोंग जल्दी से डॉक्टर त्यान को कॉल लगाता है और उसे पता चलता है कि जिया जॉनी के साथ टोंगचेंग यूनिवर्सिटी के पास माउंटेन पर गई है। डोंग फास्ट कार चलाकर जिया के पास जाने लगता है। आगे जॉन ही जिया को उसी माउंटेन पर लेकर आया होता है। जिया जब वहाँ जा रही होती है तो उसके हाथ में से रिबन वहीं पर गिर जाता है। जॉनी जिया से पूछता है क्या ये वही जगह है जो तुमने अपनी मेमोरी में देखी थी। इधर डोंग भी उसी जगह पर आ जाता है। वो टर्निंग से जिया की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है और आगे जाने लगता है और उसे रास्ते में गिरा हुआ रिबन भी मिलता है। जिया और जॉनी माउंटेन के आखिरी पॉइंट तक चले जाते हैं जहाँ जिया को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है। पास्ट में जो आदमी जिया का पीछा कर रहा था उसकी आवाज जिया को बिल्कुल जॉनी जैसी लगती है और उसे याद आ जाता है कि उसे माउंटेन से धक्का भी जॉनी ने ही दिया था। फिर वो जॉनी की तरफ देखकर कहती है वो तुम ही थे। आज भी फुल मून डे होता है। जिया के ऊपर मून की रोशनी पड़ने लगती है और वो वहाँ से गायब होने वाली होती है। तभी डोंग वहाँ आ जाता है। वो जिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जिया वहाँ से गायब हो गई होती है। अब हमें 10 साल पहले पास 2011 का सीन दिखाया जाता है। जिस दिन जिया गायब हुई थी जिया अपने घर में सो रही होती है। उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है मैं तो माउंटेन पर थी, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो डोंग से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन हो नहीं पाता। फिर जिया के मॉम डैड उसे खाने के लिए बुलाते हैं। जिया उन्हें जाकर हक कर लेती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती थी। अब जिया अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही होती है तो उसके पेरेंट्स जिया और जॉनी की मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिया उनसे कहती है मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। फिर वहाँ पर जॉनी आ जाता है और उनके साथ खाना खाने लगता है। जॉनी के पेरेंट्स जॉनी से कहते हैं जिया ने हमें बताया कि तुम पिगी टेक के शेयर होल्डर बन गए हो, लगता है तुम्हारा बहुत अच्छा है। जॉनी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट वाली डील है। और अब जिया अपने मन में सोचती है यानी डोंग के डैड का लाइसेंस
तुम ही चुराए थे। फिर ज्वानी जिया से कुछ बातें करने के लिए उसे रूम में लेकर चला जाता है। रूम में जाकर ज्वानी जिया को हक करने लगता है तो जिया उसे दूर कर देती है। फिर ज्वानी उसे पूछता है, तुमने मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ रखे थे? जिया पूछती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स? ज्वानी कहता है, प्यार के नाम पर नासमझ चीजें मत करो। तुम सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि मेरा भी फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। जिया कहती है, अगर वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे तो तुमने उसे संभाल कर क्यों नहीं रखा? ज्वानी कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे नहीं दे रही, अब मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। और फिर ज्वानी जिया के रूम में वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। जिया सोचती है, यानी मेरी वो मेमोरी सही थी। फिर ज्वानी को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो जिया से कहता है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचना, मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद जिया सोचती है, अगर ये सब कुछ सही है तो फिर सारी चीजें रिपीट होगी। फिर उसे युवान की बातें याद आती है। उसने जिया को बताया होता है कि उस दिन वो 7:30 से 8 बजे के टाइम के बीच घर से गायब हो गई थी। जिया बाहर आकर सोफा पर बैठ जाती है और कहती है कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी और अपने पेरेंट्स का हार्ट ब्रेक नहीं करूंगी। इसके बाद हमें फिर से फ्यूचर 2021 का सीन दिखाया जाता है। ज्वानी किसी से कॉल पर ZUVE की डेथ की इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाने के लिए कह रहा होता है। फिर वो सोचता है, जिया मैंने तुम्हें लास्ट मोमेंट तक हर्ट ना करने का सोचा था। भले ही तुम इस यूनिवर्स में कहीं भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम फिर से मेरे पास मत आना। और इसी के साथ अब सब कुछ खत्म करते हैं। इधर डॉग जगह जगह पर जिया को ढूंढ रहा होता है और उसके साथ में युवान और रुई भी। फिर ज्वानी अपने घर आता है और ली जेंग उसे डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि किन्यू आपका वेट कर रही है। ली जेंग ज्वानी की ओर देख रहा होता है। ज्वानी उसे पूछता है, क्या हुआ? तो ली जेंग कहता है, आज आप पहले से कुछ अलग दिख रहे हो। ज्वानी किन्यू के पास जाता है और वो उसे कहता है, तुम क्यों एफर्ट्स लगाती हो? कुछ भी बदलने नहीं वाला। किन्यू कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करती ही रहूंगी और मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। युवान रुई से कह रही होती है, मुझे पता था जब जब जिया ज्वानी के साथ गई है तब तब कुछ बुरा हुआ है। 10 साल पहले भी उसकी डॉग के साथ लड़ाई हुई थी और वो गायब हो गई थी और अभी भी वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी और गायब हो गई। और अगर जिया नहीं मिली तो मैं ज्वानी को छोड़ूंगी नहीं। रुई कहता है, हमने जिया को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं वो दूसरे वर्ल्ड में तो नहीं चली गई। युवान रोने लग जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो दूसरे वर्ल्ड में चली गई और हमें भूल गई तो हमें जल्द से जल्द जिया को ढूंढना होगा। फिर वहाँ पर डोंग आ जाता है। उसकी भी हालत बहुत खराब होती है। वो फिर से जिया को ढूंढने जा रहा होता है तो युवान भी उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन डोंग मना कर देता है। फिर रुई उन दोनों को समझाता है और कहता है कि जिया अगर तुम दोनों को इस हालत में देखेगी तो कितनी परेशान होगी। डोंग अपने घर पर गेम खेल रहा होता है और टर्निंग से पूछता है कि क्या जिया सच में गायब हो गई है। टर्निंग उसे बताती है, जिया समर के बाद फिर से लौटेगी। फिर जिया को किसी की आवाज आती है और उसे पास्ट में अपने डैड के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं। हम देखते हैं कि वोंग कुछ रिसर्च कर रहा होता है। स्वानी अपने घर में किन के साथ मूवी देख रहा होता है और डोंग अभी भी जिया को ढूंढ रहा होता है। अब हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है। जिया ने सोच लिया होता है कि आज वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाएगी। अब उसके डैड पुराने न्यूज़पेपर लेकर आते हैं और उन्हें उन न्यूज़पेपर में से पिगी टेक्नोलॉजी का एक डॉक्यूमेंट मिलता है और वो डॉक्यूमेंट जिया को देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये ज्वानी का है। जिया सोचती है, क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जो ज्वानी ढूंढ रहा था। जिया उस डॉक्यूमेंट को खोलकर देखती है और उसमें डोंग के डैड का नाम लिखा होता है और वो उनका लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है। जिया सोचती है, ये ज्वानी के पास क्या कर रहा है और फिर उसे पता चलता है कि ज्वानी ने डोंग के डैड का लाइसेंस चुरा कर पिगी टेक्नोलॉजी में दिया था। अब टीवी पर डोंग के डैड की ही न्यूज बताई जा रही थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। फिर जिया टाइम देखती है और उस वक्त 7:30 बज रहे होते हैं। वो सोचती है, अब मुझे पता चला कि यूनिवर्स यही चाहता है कि मैं डोंग के डैड की जान बचा सकूं। अब जिया वो डॉक्यूमेंट डोंग के डैड को देने के लिए घर से निकल जाती है और रास्ते में वो डोंग से टकराती भी है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती। जिया उसी माउंटेन पर पहुंच जाती है और सोचने लगती है, मैं यहाँ डोंग के डैड को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आई थी। यूनिवर्स ने मुझे सेकंड चांस दिया है, लेकिन मैं फिर से यहाँ क्यों आई हूँ। जिया के पीछे पीछे ज्वानी आ जाता है। वो उसे डॉक्यूमेंट देने के लिए कहता है। जिया उसे देखते ही भागने लग जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो गिरी थी और माउंटेन के नीचे गिर जाती है। प्रेजेंट में वोंग जिस जगह पर रिसर्च कर रहा होता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इधर ज्वानी के घर पर भी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और तभी अचानक से वहाँ पर जिया आ जाती है। ज्वानी और किन दोनों उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। किन उससे पूछती है, तुम यहाँ कब और अंदर कैसे आई।
ज्वानी किन को घर से जाने के लिए कहता है। किन मना करती है तो ज्वानी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से ले जाता है। ज्वानी जिया से पूछती है, इस बार तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आई हो। जिया बताती है, मैं 10 साल पहले जाकर वापस आई हूँ और मुझे सब सच पता चल गया है। ज्वानी कहता है, तो फिर मुझे बताओ। अब उन दोनों की बातें किन छुपकर सुन रही होती है और वो वोंग को मैसेज करके कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। इधर टर्निंग ने जिया की लोकेशन ढूंढ ली होती है। डोंग तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाता है और ये बात युआन और रुई को भी इन्फॉर्म कर देता है। जिया एक पार्क में होती है। ज्वानी और उसके बीच जो बातें हुई होती है उसके बारे में ही सोच रही होती है। उसके पास डोंग का भी कॉल आता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है और जब डोंग उसे ढूंढते ढूंढते उसी पार्क में आ जाता है तो जिया उसकी आवाज सुनकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन डोंग उसे ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। अब जिया वहां से जाने लगती है तो डोंग उसे हक कर लेता है। डोंग कहता है, मुझे पता था यूनिवर्स तुम्हें फिर से मेरे पास भेजेगा और हम दोनों का फिर से मिलना लिखा ही था। फिर डोंग उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है लेकिन जिया कोई भी जवाब नहीं देती। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया और ज्वानी बात कर रहे होते हैं। जिया ज्वानी से कहती है कि वो तुम ही थे जिसने डोंग के डैड का सर्टिफिकेट चुराया था और आखिर तुमने ये सब क्यों करा। ज्वानी कहता है, वो लाइसेंस सर्टिफिकेट मैंने नहीं बल्कि तुमने चुराया था। ज्वानी बताता है कि मेरी फैमिली हाई प्रोफाइल की थी और मेरे डैड को मुझसे बहुत उम्मीद थी लेकिन मैं बहुत डिप्रेस्ड लाइफ जीता था और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो तुमसे मिला और तुम्ही ने मेरी लाइफ हैप्पी कर दी थी। लेकिन मेरे डैड हम दोनों के रिलेशन के अगेंस्ट थे और उन्होंने कह दिया था कि तुम हमारी फैमिली के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और उस वक्त मैंने मेरी फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ दिए थे और मैं सिर्फ तुम्हारी साइड था। हम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क करा था और फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था और स्टार्टिंग में मैं बहुत बार फेल भी हुआ था और मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स सारे डोंग के डैड से सिमिलर थे और मेरे फेलियर का असर हमारी एंगेजमेंट पर भी हुआ था। इसीलिए तुमने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली थी और वो डोंग के डैड की कंपनी में थी और उसी के थ्रू तुमने डोंग के डैड का लाइसेंस चुराया था। जिया कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं। ज्वानी उसे डॉक्यूमेंट लेकर दिखाता है। उस न्यूज़पेपर में जिया की फोटो होती है जब वो डोंग के डैड की कंपनी में गई होती है। जिया कहती है, लेकिन मैं तो डोंग के डैड को जानती भी नहीं थी। ज्वानी कहता है, इसका जवाब तो मुझे भी चाहिए। अगर तुम उन्हें नहीं जानती थी तो उनकी कंपनी में क्यों गई थी। जिया पूछती है, फिर उस दिन माउंटेन पर तुम मेरे पीछे क्यों आए थे। ज्वानी कहता है, जब तुम्हें पता चला कि डोंग के डैड की डेथ हो चुकी है तो तुम बहुत डर गई थी। तुम खुद पर ब्लेम कर रही थी और अपने आप को सरेंडर करना चाहती थी और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। उस दिन माउंटेन पर इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम रुकी नहीं और जब तुम माउंटेन से नीचे गिरने वाली थी तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं डोंग के डैड को फेस नहीं कर सकती और तुम्हें भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। अब जिया ज्वानी से कहती है, मैं डोंग को कैसे फेस करूंगी क्योंकि वही ZUVE का बेटा है। ये बात सुनकर ज्वानी शॉक हो जाता है। अब प्रेजेंट में डोंग जिया को कहता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और उन दोनों को एक हो जाना चाहिए लेकिन जिया उससे दूर हो जाती है। वहाँ पर युआन और रुई आ जाते हैं। युआन इमोशनल होकर जिया को गले लगा लेती है और कहती है, अब हमें फिर से छोड़कर मत जाना। फिर वो चारों समर टाइम में होते हैं। युआन जिया से पूछती है, तुम फिर से कैसे गायब हो गई थी। जिया बताती है वो बेहोश हो गई थी और 10 साल पहले पास्ट में चली गई थी। युआन पूछती है, तो फिर तुम वापस यहाँ कैसे आ गई। जिया कहती है, मैं फिर से बेहोश हुई और यहाँ आ गई। डोंग उसे घर चलने के लिए कहता है तो जिया युआन से कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। डोंग जिया से पूछता है, तुम अपनी जगह क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन जिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर रुई डोंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो डोंग उसे धक्का दे देता है। डोंग जिया से कहता है, पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम वो सब मुझसे शेयर कर सकती हो। हम दोनों साथ मिलकर उसे फेस करेंगे। और फिर डोंग वहाँ से चला जाता है। युआन जिया से पूछती है, क्या डोंग ने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी। तो युआन कहती है कि अब वो रोमांटिक हो गया है और क्या तुमने उसे हाँ कह दिया। तो जिया मना कर देती है। आगे ज्वानी किसी को मैसेज करके डोंग के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर वो सोचने लगता है कि अगर जिया डोंग के डैड को नहीं जानती थी तो फिर वो उस दिन उनके ऑफिस में क्यों गई थी। किन्यू वांग से मिलने आई होती है। वो उसे बताती है कि आज अचानक से जिया ज्वानी के घर में आ गई। वांग कहता है, यानी जिया के बॉडी में जो एनर्जी थी वो मेरी कलेक्ट करी हुई एनर्जी से कनेक्टेड है और कहता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ। इधर जिया अभी भी बहुत परेशान होती है। फिर वो डॉक्टर त्यान को कॉल लगाकर हिप्नोटाइज होने के लिए कहती है। डॉक्टर त्यान कहती है कि तुम्हें अपने साथ किसी को लाना होगा। अब जिया अपने फोन में डोंग, ज्वानी और युआन के नंबर्स देखती है और फिर ज्वानी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ज्वानी के पास गिना चाहती है। वो उसे कुछ बताना चाहती थी
लेकिन ज्वानी कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और किन्यू को जिया के मैटर से दूर रहने के लिए कहकर चला जाता है। घर पर डोंग जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके पास रुई का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जिया डॉक्टर त्यान से मिलने गई थी। जिया और ज्वानी दोनों डॉक्टर त्यान के क्लिनिक में आ रहे होते हैं। वहाँ डोंग भी आ जाता है। डोंग जिया को आवाज लगाता है। जिया उसे पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन बिना कुछ कहे ज्वानी के साथ अंदर चली जाती है। अब जब तक जिया क्लिनिक के अंदर होती है, डोंग वहीं बारिश में खड़े होकर जिया का वेट कर रहा होता है। क्लिनिक से जाते वक्त जिया डॉक्टर त्यान से एक अम्ब्रेला लेती है और बाहर जाकर डोंग को दे देती है, लेकिन डोंग उससे वो अम्ब्रेला नहीं लेता और फिर ज्वान ही जिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। जिया फिर से भागकर डोंग के पास जाती है और जब उसका हाथ पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि डोंग को बहुत फीवर है। डोंग उसे कुछ कहने वाला होता है, तभी उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिया और डोंग हॉस्पिटल में होते हैं। डोंग जिया से पूछता है, क्या पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था? तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन जिया उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। घर पर युआन रुई से कह रही होती है कि तुमने जिया और डोंग को अकेले हॉस्पिटल में कैसे छोड़ दिया। रुई कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर युआन रुई को किस करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। उन तीनों के लिए ये बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होता है। जिया उनसे ये कहकर चली जाती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जिया समर टाइम में होती है। किन्यू वहाँ अपनी टीम के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आ जाती है। वो समर टाइम के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करने लग जाती है। जिया उसे जाकर रोकती है और कहती है कि हमारे पास कस्टमर की ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आई है, इसलिए ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद करो और अपनी टीम के साथ यहाँ से जाओ। किन्यू कहती है, पहले मैं जब समर टाइम को प्रमोट करने के लिए आई थी तो तुमने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम करा था, लेकिन अब क्या हुआ? फिर वो जिया को साइड में ले जाकर कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें वार्न करा था ज्वानी से दूर रहने का और उसे हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें ही नुकसान भरना पड़ेगा। जिया कहती है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन तुम्हें इसमें समर टाइम को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। अब जिया लाइव स्ट्रीमिंग में कहती है कि ये समर टाइम मेरे और मेरी फ्रेंड के लिए सब कुछ है। हम यहाँ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लेकिन अगर कोई इश्यू नहीं होता तो किन्यू को मानना होगा कि वो झूठ बोल रही है और माफी मांगनी पड़ेगी। किन्यू जिया का हाथ पकड़कर कहती है, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? इधर हॉस्पिटल में डोंग के पास किन्यू और जिया वाली न्यूज पहुंच जाती है। किन्यू जिया के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर कहती है, क्या ये वही ब्रेसलेट है जिसके बारे में मुझे बताया गया था? और मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड डोंग को बताना होगा कि उसके डैड की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी। अब जिया के हाथ से वो ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है और जैसे ही उसका हाथ टेबल पर लगता है तो वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। वहाँ सारे कस्टमर्स जिया की ओर देखते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और पूछते हैं, क्या तुम एलियन हो या फिर तुम्हें कोई सुपर पावर है? दूसरे वर्कर्स सारे कस्टमर को शॉप से बाहर निकाल देते हैं और बाहर से लॉक लगा देते हैं। जिया शॉप के अंदर ही होती है और फिर उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। अब वहाँ पर डोंग आ जाता है। वो विंडो से जिया को इशारा करता है। जिया विंडो खोलती है और डोंग उसे उठाकर समर टाइम से बाहर ले जाता है। वो दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। डोंग खांसते हुए जिया से कहता है, अब वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। जिया कहती है, तुम्हें अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं है। डोंग कहता है, मैं ठीक हूँ और मैंने जैसे ही हॉस्पिटल में तुम्हारी वीडियो देखी मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर डोंग जिया का हाथ पकड़कर कहता है, चाहे फ्यूचर में जो कुछ भी हो तुम मुझे अपने आप से दूर मत करना। जिया डोंग को बताती है कि वो 10 साल पहले पास्ट में गई थी और उसे सब सच पता चल गया है कि उसके डैड को किसने मारा था। डोंग पूछता है, वो कौन था? तो जिया कहती है, वो मैं थी। ये सुनकर डोंग को शॉक लगता है और वो जिया को कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जिया, युआन और रुई तीनों साथ में होते हैं। युआन जिया से कहती है, मैं ऐसा मान नहीं सकती कि तुमने डोंग के डैड को मारा था। जिया कहती है, ये सच है। ज्वानी ने मुझे वो फोटो दिखाया था, उसमें मैं ही थी। युआन कहती है, मुझे उसके प्रूफ पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हें भी अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा। अब रुई जिया से पूछता है, तुमने जब ये बात डोंग को बताई तो उसका रिएक्शन कैसा था? तो जिया कहती है, मेरी हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ देखने की। युआन रुई से कहती है, क्या तुम जिया पर ट्रस्ट नहीं करते? रुई कहता है, ये डोंग के लिए बहुत हार्ड मोमेंट है, उसे इसके बारे में सोचने का वक्त चाहिए और उसकी जगह पर मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। और इतना कहकर रुई वहाँ से चला जाता है। युआन जिया से कहती है, उसके बारे में मत सोचो और मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन जिया कहती है, इस वक्त मैं खुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आगे डोंग अपने घर पर गेम खेल रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में जिया ने मेरे डैड को मारा था।
फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ डोंग के डैड उसे समझा रहे होते हैं कि उसे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। प्रेजेंट में डोंग के घर पर रूई आ जाता है। वो दोनों साथ में गेम खेलते हैं। रूई डोंग से कहता है कि मुझे लगा था तुम्हारा मूड ऑफ है, इसीलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन तुमने तो मुझे सारे गेम में हरा दिया। फिर वो डोंग से पूछता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे डैड की डेथ जिया की वजह से हुई थी? डोंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और गेम कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। घर पर जिया बहुत सैड होती है, इसीलिए युआन उसे उसकी बचपन की बहुत सारी चीजें दिखाती है। युआन कहती है कि तुम बहुत काइंड हार्टेड गर्ल थी, तुम एनिमल को भी हर्ट नहीं किया करती थी, और फिर तुम किसी को कैसे हर्ट कर सकती हो? फिर जिया उन दोनों के बचपन की फोटो देखती है और युआन से पूछती है, तुमने ये सारी फोटो आधी कट क्यों कर रखी है? लेकिन युआन उसे कुछ बताती नहीं है और दूसरी बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में किन अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ एक वर्कर किन्यू की असिस्टेंट को आकर बताती है कि ज्वानही ने किन्यू की लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी है, और भी सभी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट किन्यू को बताती है कि कुछ इश्यू आ गया है। फिर किन्यू बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग किसी और को दे दी है, और असिस्टेंट से पता चला है कि ये सब ज्वानही ने करा था। किन्यू ज्वानही के ऑफिस में जाती है और पूछती है कि तुमने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों रोक दी? तब ज्वानही उसे चू के साथ वाली लाइव दिखाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चू जिया से दूर रहता, अगर उसके सीक्रेट रिवील हो गए तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। किन कहती है, तुम अभी भी उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? उसके क्राइम को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ज्वानी कहता है, कौन सा क्राइम? किन्यू बताती है कि मैं उस दिन तुम्हारे घर से नहीं गई थी, मैंने छुपकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ज्वानी कहता है, मैं जितना ज्यादा हो सकता हूँ उतनी जिया की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर जाव आ जाता है और ज्वानी किन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाव ज्वानी से कहता है कि मैंने डोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी और वो कुछ भी नहीं है, और मुझे बिलीव नहीं होता वो जियू वी का बेटा है। ज्वानी कहता है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर वो पूछता है कि डोंग तुम्हारी कंपनी में कब से काम करने लग गया? जाव कहता है, दरअसल उसकी आंटी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करती थी और उन्हीं के थ्रू उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। ज्वानी कहता है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। जाव कहता है, जियू वी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और फिर डोंग क्या ही चीज है। फिर जाव कहता है, तुम्हें फैमिली फर्स्ट ऐप के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो लॉन्च नहीं हुआ तो हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ज्वानी कहता है, उसके बारे में मैं सोचूंगा। अब जाव के जाने के बाद ज्वानी किसी को कॉल लगाता है और डोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। घर पर डोंग कल्प्रिट की फोटो देख रहा होता है और सोचता है, क्या वो तुम थी? फिर डोंग को उसकी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द कंपनी में आने के लिए कहती है। डोंग कंपनी में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या ये सब मेरा सामान है? रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। डोंग पूछता है, क्यों? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम कंपनी के लॉयर से जाकर पूछ सकते हो। डोंग वहाँ से जाने लगता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर जाव आ जाता है और दोनों की एक दूसरे को गुस्से वाली नजरों से देखने लग जाते हैं। इसके बाद डोंग रूफ टॉप पर बैठा होता है और उसके दिमाग में जिया के बारे में अच्छे और बुरे दोनों ख्याल आ रहे होते हैं। डोंग अपने आप से कहता है कि जिया, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता 10 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ वापस मेरे लिए ही आई हो और यही यूनिवर्स मुझे कहना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समर टाइम के बाहर बहुत से लोग खड़े होते हैं और जैसे ही समर टाइम का गेट खुलता है तो वो सारे लोग अंदर जिया के पास आ जाते हैं। वो जिया की वीडियो बनाने लग जाते हैं। उसे पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें कोई सुपर पावर है? फिर वहाँ पर डोंग आ जाता है और सभी के ऊपर पानी डालता है और उन पर चिल्लाने लगता है। अब वो जिया से आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिया मना कर देती है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिया डोंग से कहती है, मैंने अभी तक कोई सबूत नहीं ढूंढा, लेकिन मेरा हार्ट कह रहा था कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? डोंग कहता है कि हाँ, मेरा हार्ट भी यही कहना चाह रहा था। जिया कहती है, मैं हार्ड वर्किंग करूंगी जिससे सच सामने आ जाए। इधर रुई युआन को बौखे देकर मना रहा होता है, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर रुई जैसे ही युआन को किस करने वाला होता है तो वहाँ पर जिया और डोंग आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था ऐसा जरूर कुछ होगा। डोंग कहता है कि मैं यहाँ अनाउंसमेंट करने आया था, हम कल कुछ बड़ा करने वाले हैं। नेक्स्ट डे जिया समर टाइम के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो उस लाइव के जरिए लोगों को बताती है कि वो एक एलियन नहीं है और इसी के साथ अपने न्यू एलियन केक को भी लॉन्च करती है। फिर वहाँ जिया के पास एक पार्सल में एक्सप्रेस मेल आता है जो उसके मॉम डैड ने भिजवाया होता है। उसमें उसके बहुत से फोटोज होते हैं और उन्होंने युआन को मैसेज करके कहा होता है, हम संघाई के उस डेजर्ट शॉप पर हैं
जहाँ पर हम पहले जिया के साथ आया करते थे और हमारा सपोर्ट हमेशा जिया के साथ ही रहेगा। जिया ये वीडियो देखकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद जॉनी ने अपने असिस्टेंट लीजेंग को डॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कहा होता है। इसीलिए ली दूसरे वर्कर के साथ डॉन्ग के घर की तलाशी लेने आया होता है। तभी डॉन्ग भी अपने घर आ ही रहा होता है और उसे ये बात टर्निंग बता देती है। वो सभी वहाँ तलाशी कर ही रहे होते हैं, तभी डॉन्ग की आंटी आ जाती है और उन्हें देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डॉन्ग जाओ को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जाओ कहता है कि इसके लिए मुझे टाइम नहीं है और कॉल कट कर देता है। लेकिन तभी डॉन्ग जाओ के ऑफिस में आ जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।